साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार अपडेट पर अपडेट हो रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी सलाखों के पीछे है और अब नौकर नीरज और केशव को भी एनसीबी ने बुलावा भेज दिया है। बहुत संभव है कि बहुत जल्द इन दोनों को भी पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी से एनसीबी बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में पिठानी कई बड़े बड़े राज खोल रहा है, कई बड़े लोगों के नाम भी बता रहा है। 13 और 14 जून की पूरी कहानी बता रहा है, क्योंकि पिठानी ही ऐसा शख्स है जो कि सब कुछ जानता है और उसके सामने ही सब कुछ हुआ था। और उसी सिद्धार्थ पिठानी का एक ऑडियो भी आया है। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ, जस्ट आप क्यों नहीं सो रहे। अब पिठानी का ये ऑडियो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आगे और भी बहुत कुछ है और पिठानी बहुत कुछ बोल रहा है। यहाँ तक कि 13 जून की रात को सुशांत को डर लगने लगा था। तो आपको सुनाते हैं वो पूरा ऑडियो और उस ऑडियो को पूरा डिकोड भी आपके सामने करेंगे। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ जारी है और एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी कई बड़े राज खोल रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। इस बार एनसीबी की पूछताछ सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार एनसीबी ने बेहद पुख्ता होकर सारे सबूत और गवाह जुटाकर सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया है और उसी के दम पर तीखे सवाल हो रहे हैं जिनके जवाब पिठानी दे भी रहा है। अब सिद्धार्थ पिठानी की 1 जून को रिमांड खत्म हो रही है और हो सकता है कि एनसीबी फिर से पिठानी की रिमांड मांग ले। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ पिठानी का ही एक ऑडियो सामने आया है जिसमें पिठानी बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ उगल रहा है और यहाँ तक कहने लगा है कि सुशांत कुछ कहना चाहते थे, उन्हें डर लगने लगा था 13 जून की रात को। तो आप भी पहले ये पूरा ऑडियो सुन लीजिए। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ, जस्ट आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट। सर ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। एक चाबी वाले को बुलाया, इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको? सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। अब सिद्धार्थ पिठानी की और बातों को भले ही कितना माना जाए या ना माना जाए, लेकिन इस बात को जरूर माना जा सकता है कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत कुछ कहना चाहते थे या फिर उन्हें कोई डर सता रहा था, क्योंकि खुद पिठानी ने कहा था कि सुशांत उसके रूम में कभी नहीं आते थे, लेकिन उस रात आए थे और बोला था कि बुढ़ा तू अब तक सोया नहीं। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी का निकनेम बुढ़ा पिठानी है और सुशांत ने इसी नाम से पिठानी से बात की थी। यानी कि सुशांत कुछ तो कहना चाहते थे, लेकिन सामने सिर्फ आस्तीन का सांप था और हो सकता है सुशांत को भी सिद्धार्थ पिठानी पर शक हो और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी से अपने मन की बात, अपने डर की बात पूरी तरह से सुशांत ने ना कही हो। यहाँ पर एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी भले ही कह रहा है कि उसने सुशांत की बहन को फोन किया, चाबी वाले को बुलाया या फिर सुबह सुशांत ने जूस पिया,
अब लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल पहला यही है कि अगर कोई इंसान मरने की ठान ले तो क्या वो उससे आधे घंटे पहले जूस पिएगा? जूस पीने की सोचेगा भी? ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरी बात, अगर चाबी वाले ने दरवाजे को खोल दिया था तो फिर इन लोगों ने तुरंत डोर को ओपन क्यों नहीं किया? क्यों चाबी वाले के जाने का इंतजार किया गया, जबकि पिठानी का खुद कहना है कि काफी देर से वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और जब दरवाजा खुला तो इन्होंने खोला नहीं, बल्कि तसल्ली से पहले चाबी वाले को वापस जाने दिया और फिर आराम से जब वहां पर कोई नहीं था तब दरवाजा खोला गया और फिर अकेले ही, जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी का ही कहना है कि वो अकेले ही अंदर गया। उसने ये भी जरूरी नहीं समझा कि अपने साथ में किसी और को ले लूं या फिर घर में ही मौजूद किसी अन्य शख्स से कहूं कि साथ में चलूं। पिठानी खुद अकेले अंदर गया और खुद ही सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने देखा। सवाल यही है कि क्या पिठानी और उसकी गैंग को पहले से ही पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है? क्योंकि जो इन लोगों ने किया ऐसा तो तभी हो सकता है कि इत्मीनान से दरवाजा खोला गया, किसी का इंतजार तक नहीं किया गया। अब आपका करीबी इंसान अंदर है और आप एक बार भी जल्दबाजी में नहीं दिखते, इसका मतलब साफ है कि आपको पता था कि अंदर क्या है और क्या हुआ है। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि एनसीबी ने इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के आधार पर ही पिठानी को पकड़ा हो, और हो ये भी सकता है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई भी बहुत जल्द पिठानी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि पिठानी ही वो कड़ी है जो कि इस पूरे राज को खोल सकता है। मगर सिद्धार्थ पिठानी को बेहद शातिर कहा जाता है और इसीलिए सख्ती से पूछताछ बेहद जरूरी है। अब एक बार फिर उस ऑडियो को सुनिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ एक चाबी वाले को बुलाया, इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको? क्या सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके, अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। अब पिठानी की इन्हीं बातों में सच भी छिपा है और ये भी दिख रहा है कि पिठानी कुछ सच बताते बताते कैसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी और उसकी गैंग का पॉलीग्राफिक टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना भी बेहद जरूरी है, जिससे पूरा सच सामने आ जाएगा। तो आपका क्या मानना है, पिठानी और उसकी गैंग का पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।